मिर्जापुर में जिम जिहाद और धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा जी। रत्नाकर जी, माँ विंध्यवासिनी का ये धाम है, विंध्याचल धाम है, और इसी धाम के आसपास धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। ये जान लीजिए, जब मुझे पता चला ये सब बारे में, मैं तत्काल एडिशनल एसपी से वार्ता किया, सीओ से किया और वहाँ के थाना अध्यक्ष से वार्ता किया। हम कहा किसी भी सूरत में दोषी व्यक्ति को बख्शा न जाए, और हमारी माननीय योगी जी की पुलिस पूर्ण रूप से पर्दाफाश करने का काम किया। और ये जान लीजिए, योगी के राज्य में कोई पाताल में भी रहेगी, मेरी पुलिस उसको निकाल कर बाहर करेगा। कोई कितना भी शक्तिशाली रहेगा, वो बच कहीं से भी नहीं सकता। एक जो आ रहा है समस्या, लोग कहते थे कि गरीब लोग ये सब करते हैं पैसे के लालच में, लेकिन ऐसा क्या बात है कि व्यक्ति विशेष कौम के व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे देखिए दिल्ली के बम ब्लास्ट विस्फोट कांड में 15-16 डॉक्टर पकड़े गए। इसमें जिसको कहा जाता था कि इनके हाथ में रक्षा का दायित्व रहता है, इसमें सिपाही का भी तार जुड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। ऐसा क्या कारण है कि यह जहाँ ऐसा कांड होता है, ये लोग होते हैं, इनका जो है कि लब जिहाद करके भारत देश को कहीं न कहीं से आतंकवादियों के हाथ में ढकेलने का काम किया जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि योगी राज्य है, मोदी राज्य में इन लोगों का मंसूबा कहीं से भी पूरा होने नहीं पाएगा। हमारी सरकार इनका फन कुचलकर धराशाही करेगी। आपने जिधर इशारा किया, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने इशारा किया कि पहले गरीबों का हाथ होता था कि लालच में कोई बरगला दिया है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम ऐसे लोग, पुलिसकर्मी भी इसमें आ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ जहाँ ये जिस भी पद पे होंगे, क्या ये इन पदों पे रह के इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसका खुलासा भी अभी नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजों का खुलासा पूर्ण रूप से होगा। इन लोगों का कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के साथ इनका गठजोड़ है। जिस तरीके से ये कांड कर रहे हैं, ये वहाँ से इनका तार जुड़ा है, जो कि हमारे यहाँ से कुछ लोग सफ़ेद नकाबपोश लोग हैं, उनको भी मेरी पुलिस उजागर करने का काम आज नहीं कल करेगी। कोई कितना भी शक्तिशाली है, वो छिप नहीं सकता। विधायक जी, कुछ सूत्रों से कुछ खबर मिली है कि जो ये जिम जिहाद का मुख्य आरोपी है इमरान, उसका संपर्क रहा है परवेज से। जो परवेज पहले बसपा का नेता था, अब इसमें सपा का नेता है, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही उसको बीएसपी में टिकट दिलाया था, और उसके ही जिम के ऑफिस में उन्होंने बीएसपी की ऑफिस खोली थी। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। चाहे यहाँ के हों, चाहे प्रदेश के हों, आप पूर्ण रूप से आपके बताए कि अभी तक गरीबों, लेकिन ये नाम इन लोगों का आ रहा है। कहीं न कहीं इन लोगों का मानसिकता गड़बड़ है कि भारत देश को कहीं न कहीं षड्यंत्र के द्वारा किया जाए। हमारी योगी पुलिस, माननीय योगी जी का जो है, इन लोगों को पूर्ण रूप से, कोई कितना भी शक्तिशाली रहेगा, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, मेरी पुलिस उनको उजागर करके जेल के अंदर सलाख के अंदर भेजने का काम करेगा। इनके जिम का जो नाम था केजीएन, क्या केजीएन इसीलिए था कि गरीब नवाज, क्या बोलते हैं इसको? ये षड्यंत्र इन लोगों का कहीं न कहीं से रहता है। आप देखिए, इसमें तो 30-40 आ रहा है, लेकिन इसमें सैकड़ों लोगों का है। ये हर जगह आतंक का अड्डा बनाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे योगी जी, मोदी जी पूर्ण रूप से उनको करके हमारी पुलिस ये इनका फन कुचलने का काम करे। 4 जिम सभी के ट्रेनर और संचालक मुस्लिम, और वहाँ पर हिंदू महिलाएं और लड़कियां वहाँ पर जाती थी। लेडीज ट्रेनर न होकर यही लोग ट्रेनिंग वहाँ पर देते थे। तो ये आपसे हम बताए ना, इन लोगों का मानसिकता ही गड़बड़ है कि कैसे 5 हम 25 हमारे हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। 3 करोड़ से 70 वर्षों में किए 30 करोड़, आने वाले 70 वर्षों में 30 करोड़ से करेंगे 300 करोड़। जो इनका मानसिकता है, ये हिंदू कहाँ रहेंगे, म्यूजियम में रखे जाएंगे। आज हमारे अगर नरेंद्र भाई मोदी, योगी जी ने होते तो इन लोगों का मंसूबा फलता फूलता, लेकिन अब इनका ये नहीं चलेगा। अब ये सपना आप देखते रह जाएंगे। में हेड कांस्टेबल जो पोस्ट है इरफान, वो
शादी किया हुआ है बिना तलाक दिए, 10 साल 15 साल छोटी हिंदू लड़की से शादी कर लिया है, उसका भी धर्मांतरण करा लिया है, क्या कहेंगे? यही कहना, जो भी दोषी रहेगा उसको पूर्ण रूप से इसे करने का काम, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र है कई तरीकों से है। बलराज मधोक जी का या विश्वव्यापी मुस्लिम समस्या का पुनर्योदय पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि कैसे कैसे ये लोग षड्यंत्र करते हैं, जाली नोट के जरिए, धर्मांतर के जरिए, लव जिहाद के जरिए बहकाकर कि कैसे हिंदुओं का आबादी खत्म किया जाए। की बड़ी बात आप कर रहे हैं, अगर ये लोग जो पैसा बहाते हैं पानी की तरह हिंदू लड़कियों के पीछे, वो कहीं न कहीं जाली नोट भी हो सकता है, जो पाकिस्तान और नेपाल में बहुतायत छपता है भारत की नोटें। पूर्ण रूप से यही है, आपको बता दिए। कहीं न कहीं से अगर अभी जाएंगे, जांच चल रही है, इन लोगों का तार कहीं न कहीं से वहां निकलने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ विंध्याचल के जो मिर्जापुर से नगर विधायक थे, उन्होंने किस तरह से बात किया कि पूरे मामले की जो है जांच जारी है और जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, मिर्जापुर।